जय श्री राम प्रशिक्षणार्थियों। आज आपके सामने EPC3 यानी जो आपके इंटरनल डायरी लगती है, EPC3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, तो उसी डायरी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। यानी संपूर्ण डायरी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो को देखकर EPC डायरी को अच्छी प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। EPC3 डायरी को आप बना सकते हैं। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जो डायरी आएगी आपको समय समय पे मिलती रहे, ताकि समय पे आप अपनी डायरियों को पूर्ण कर सकें। चलते हैं EPC3 पे, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। आप इस प्रकार, ये ऊपर जो पेज आपका मेन जो कवर रहेगा ऊपर वाला, वो इस प्रकार आप व्हाइट चार्ट से बॉर्डर बना करके अच्छी प्रकार से इसको कलरफुल बना करके आप इसको कवर लगा सकते हैं। अंदर इंडेक्स आपको इस प्रकार तैयार करना है। ये इंडेक्स रहेगा, सीरियल नंबर, यहाँ टॉपिक आ जाएंगे, आपके टाइटल आ जाएंगे, और उसके बाद पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर लगाने आपको कितने से कितने पेज तक आपका कौन सा टाइटल लिखा हुआ है। पहले पेज पे आपका प्रमाण पत्र रहेगा। इस प्रकार आप प्रमाण पत्र अपना बनाने में, यानी आप यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि 70 अभी जो आपका अभी आ जाएगा 25-26 और के परीक्षार्थी, आपका नाम, आपके रोल नंबर, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे। इस प्रकार आप अपना प्रमाण पत्र तैयार कर लेना है। उसके बाद EPC3 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, यानी EPC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी पेशेवर क्षमता में वृद्धि। यहाँ इसके बाद सूचना संप्रेषण तकनीक, ये आपका टॉपिक यहाँ से शुरू कर देना है। सूचना संप्रेषण एक्टिविटीज फर्स्ट है। एक्टिविटीज फर्स्ट के अंतर्गत जो आपको टॉपिक दिया है वो यहाँ से शुरू होता है। इस प्रकार आप दृश्य सर्वे सामग्री, यानी पहला टॉपिक था आपका एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर दृश्य सर्वे सामग्री था, तो इस पेज पे आपको दृश्य सर्वे सामग्री संबंधित आपको डायग्राम्स बना लेने हैं। और दृश्य सर्वे का अर्थ आपको इस प्रकार, सबसे पहले आपको दृश्य सर्वे का अर्थ लिखना है कि पूरा आप अर्थ से संबंधित आप पूरा आप अच्छी प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता आती है, यानी इस प्रकार दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता आपने को लिख लेनी है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है मनोरंजन, विचारों के उसको प्रभावित करना। इस प्रकार अपने अच्छी प्रकार दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व आ गया। उसके बाद अपने को महत्व लिख लेने हैं, ये आपके दृश्य श्रव्य सामग्री के महत्व रहेंगे। शिक्षण उपकरण, सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री, यानी यहाँ सर्वे में कौन सी आती है, दृश्य में कौन सी आती है, सर्वे दृश्य में कहते हैं। नीले उपकरण के बारे में अपने को लिखना, टैप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन। दृश्य सामग्री में पत्रकारिता, मानचित्र, फीचर है, कंप्यूटर, टेलीविजन, दृश्य सर्वे में आ गया। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार अपने को दृश्य सर्वे सामग्री से संबंधित अपने आगे लिखना है। सर्वे सामग्री अपने पहले लेते हैं। रेडियो आता है तो यहाँ रेडियो से संबंधित अपने को पहले डिटेल लिखनी है, उसकी भूमिका लिखनी है, प्रस्तावना लिखनी है। आप इस प्रकार आप अपनी भूमिका प्रस्तावना आप लिख लेंगे। जैसे खाली पेज पे इस प्रकार रेडियो का डायग्राम्स दिया हुआ है, तो यहाँ यानी जो एक तरफ जो आपका व्हाइट पेज है उस पे अपने को दृश्य सर्वे सामग्री के रेखा चित्र है वो अपने को बनाने हैं। टैप रिकॉर्डर आता है, उसके बाद रेडियो के बाद दूसरा टैप रिकॉर्ड आता है। यहाँ टैप रिकॉर्ड से संबंधित यानी उसके बारे में लिखना है, जानकारी देनी है, टैप रिकॉर्डर क्या होता है। इसके बाद टैप रिकॉर्डर, इसका हिंदी में अर्थ आ गया। टैप रिकॉर्डर का आविष्कार आ गया, अभी कब से टैप रिकॉर्डर का आविष्कार हुआ था, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद आता है दृश्य सामग्री आती है। दृश्य सामग्री के अंदर पत्रकारिता आता है, विज्ञान पत्रकारिता। इस प्रकार आपको विज्ञान पत्रकारिता के बारे में लिखना है। उसके बाद खेल पत्रिका आता है, खेल पत्रिका के बारे में अपने को लिख लेना है।
कंप्यूटर का डायग्राम्स आ जाएगा। दृश्य सर्वे सामग्री आती है, यानी कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का परिचय आ गया, या कंप्यूटर से संबंधित अपना पूरा परिचय देना है। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषताएं आती है, या कंप्यूटर की विशेषताएं लिख देनी है। जैसे गति स्पीड आता है, गति स्पीड के बारे में लिखना है। उसके बाद शुद्धता एक्यूरेसी आती है, या शुद्धता एक्यूरेसी के बारे में आपको लिखना है। यहाँ कंप्यूटर से संबंधित डायग्राम्स आ जाएंगे। विविधता आता है, परिश्रमशीलता आता है। तो इस प्रकार अपने को विविधता और परिश्रमशीलता के बारे में अपने को लिखना है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के लाभ आते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के लाभ क्या होते हैं, तो इस प्रकार अपने कंप्यूटर सिस्टम के लाभ लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कंप्यूटर सिस्टम के लाभ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं। ये तमाम इससे संबंधित अपने को यहाँ पे लिख लेना है। इस समाचार पत्र संबंधित डायग्राम्स भी। टेलीविजन आ गया, टेलीविजन का परिचय लिखना है। ये भी दृश्य श्रव्य सामग्री का एक अच्छा साधन है। इसका प्रयोग भी बड़े स्तर पर लिया जाता है। वर्तमान में शिक्षा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का किया जा रहा है। टेलीविजन समाचार, इसके बारे में लिखना है अपने को। ये उसी टेलीविजन से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। टीवी समाचारों के गुण, टीवी समाचारों के गुण क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। बाइट्स पर टिके समाचार, यहाँ बाइट्स पर टिके समाचार लिखे गए हैं। एक्टिविटी सेकंड यहाँ से शुरू होती है, यानी ऐसे अपने को जो एक्टिविटी एक समाप्त होने के बाद सेकंड शुरू होती है, तो इस प्रकार एक्टिविटी सेकंड शुरू करनी है। स्मार्ट क्लास, यानी एक्टिविटी सेकंड आपको स्मार्ट क्लास से संबंधित है। तो यहाँ स्मार्ट क्लास संबंधित है। ये स्मार्ट क्लास का चित्र यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर लैब दिखाई जा रही है। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट क्लास का अर्थ लिखना है अपने को। स्मार्ट क्लास का विकास लिखना है। उसके बाद स्मार्ट क्लास का विकास आप लिख लोगे, ये स्मार्ट क्लास का विकास आ जाएगा। इस प्रकार आप स्मार्ट क्लास के विकास के बारे में अच्छी प्रकार से अपने को लिख लेना है। स्मार्ट क्लास से संबंधित यहाँ पे सेमिनार का डायग्राम्स दिया गया है। स्मार्ट क्लास का महत्व, उसके बाद आपको स्मार्ट क्लास के महत्व के बारे में अपने लिखना है। इस प्रकार लिख लेना है अपने को स्मार्ट क्लास के महत्व के बारे में। अपने को स्मार्ट क्लास के महत्व के बारे में अपने को लिख लेना है। इसके बाद आता है स्मार्ट क्लास के लाभ। स्मार्ट क्लास के लाभ संवादात्मक है। उसके बाद विवरणों पर ध्यान देना है, विवरणों पर ध्यान देना आ जाएगा। अपने को उसके विवरणों पर ध्यान देना के बारे में अपने को लिख लेना है। ये स्मार्ट क्लास का फिर डायग्राम्स आ जाएगा। इसके बाद आता है शब्दावली आ जाता है, शब्दावली के बारे में लिखना है। फिर अपनी क्षमता से सीखे, अपनी क्षमता से सीखने से संबंधित यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार आप भी अपनी क्षमता से सीखने लिख लेंगे। उसके बाद आता है उपयोगकर्ता के अनुकूल। उसके बाद आता है स्मार्ट क्लास की हानि, यानी यहाँ स्मार्ट क्लास की हानि आ जाएगी। आधार सूचना आ जाएगा, समय सारणी आ जाएगा, रचनात्मक क्षमताओं की कमी आ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगा। यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड शुरू होती है, यानी ये सेकंड समाप्त होने के बाद इस प्रकार अपने को थर्ड शुरू करनी है। यहाँ से एक्टिविटी थर्ड शुरू होती है। थर्ड में दिया हुआ था ई शिक्षा व मोबाइल लर्निंग, यानी ई शिक्षा और मोबाइल लर्निंग से संबंधित अपने को यहाँ तैयार कर लेना। जैसे ई शिक्षा क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, इसका अर्थ लिखा गया है। ई शिक्षा का अर्थ, इस
प्रकार आप भी ई शिक्षा का अर्थ अपने को लिख लेना है। इसके बाद ई शिक्षा का प्रयोग आ जाएगा। ई शिक्षा का प्रयोग, इस प्रकार आपको ई शिक्षा का प्रयोग अपने को लिख लेना है। इस प्रकार ई शिक्षा में कंप्यूटर, मोबाइल का सबसे बड़ा ये मोबाइल फोन्स से संबंधित यहाँ दिया गया है। ई शिक्षा के प्रकार है कंप्यूटर से शिक्षा, यानी ई शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको ई शिक्षा के प्रकारों के बारे में आपको लिखना है। जैसे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में यहाँ दिया गया है, इस प्रकार आप कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपको लिख लेना है। उसके बाद टेलीविजन से शिक्षा आती है, तो इस प्रकार आपको टेलीविजन शिक्षा से संबंधित अपने को लिख लेना है। ई शिक्षा से संबंधित डायग्राम्स आपको इसी प्रकार बना लेने हैं। उसके बाद ई शिक्षा के लाभ आते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आता है, शिक्षा की लागत कम होती है। यहाँ पे ये शिक्षा से संबंधित लाभ के बारे में ये लिखा गया है। इसी प्रकार आप भी आपको ये शिक्षा के लाभ लिख लेना है। शिक्षा की लागत कम, प्रशिक्षकों के लिए अवसर, यहाँ पे प्रशिक्षकों के लिए अवसर क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये शिक्षा आ जाएगी। इसके बाद ई शिक्षा की कमियां आती है, तो यहाँ आपको ई शिक्षा की कमियां इस प्रकार अपने को लिख लेनी है। ये शिक्षा की कमियां लिखी गई हैं। इसके बाद आपको ई शिक्षा से संबंधित ये डायग्राम्स बनाने। मोबाइल लर्निंग आता है, तो मोबाइल लर्निंग से संबंधित अर्थ लिखा गया है यहाँ पे। लर्निंग, मोबाइल लर्निंग व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके सामाजिक और सामग्री इंटरेक्शन के माध्यम से। उसके बाद एम लर्निंग के महत्व यहाँ पे लिखे गए। इस प्रकार आप भी एम लर्निंग के महत्व आपको लिख लेने हैं। एम लर्निंग के महत्व के बारे में लिखा गया है। एम लर्निंग के लाभ, यहाँ पे इसके बाद एम लर्निंग के लाभ लिखने हैं। कभी भी कहीं भी सीखें, एम लर्निंग के लाभ है। इसके बाद अपने आप को तैयार करने की क्षमता, दूसरा अपने आप को तैयार करने की क्षमता है। इसी प्रकार अपने को इसको आप अच्छी प्रकार से लिख लें। उसके बाद कम लागत आता है, संस्थाएं अपलोड कराती हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे ट्विटर से संबंधित। इसके बाद मोबाइल लर्निंग से हानियाँ आती हैं। इस प्रकार मोबाइल लर्निंग से संबंधित हानियाँ क्या है, हानियों के बारे में अपने को लिख लेना है। क्योंकि लाभ है तो लाभ के साथ हानियाँ भी जुड़ी होती हैं। लाभ और हानि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप भी मोबाइल लर्निंग से संबंधित हानियों के बारे में इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद एक्टिविटी फोर्थ आती है, यानी थर्ड होने के बाद जहाँ से एक्टिविटी फोर्थ शुरू होती है। याहो, याहो के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ये कंप्यूटर कक्ष डायग्राम्स, कंप्यूटर से संबंधित। याहो क्या है, याहो के बारे में अपने को लिखना है। ये सर्च इंजन होता है याहो। गूगल की तरह भी यूजर्स पूरे इंटरनेट में खोज कर उनके सर्च प्रदर्शित करता है। याहो का इतिहास,
यहाँ पे इस प्रकार अपने को याहू का इतिहास लिख लेना है। इसके बाद याहू के बारे में आपको ऐसे कंप्लीट अच्छी प्रकार से पूरी जानकारी अपने को लिखनी है। याहू का पूरा नाम दिया गया है या अनोदर एथिकल ऑफिशियस और सेल। याहू के पतन के कारण यहाँ पे दिए गए, याहू के पतन के क्या कारण थे। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट का प्रस्ताव ठुकराना। याहू के पास अब क्या है, इसके बारे में अपने को लिख लेना है। याहू के पास अब क्या है, याहू के बारे में रोचक तथ्य भी यहाँ पे दिए गए हैं। इस प्रकार अपने को यहाँ रोचक तथ्यों के बारे में भी अपने को लिखना है। याहू के रोचक तथ्य क्या है। याहू दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाली वेबसाइट है। याहू की वर्तमान सीईओ में मेरिसा मेयर है। इसके बाद एक्टिविटी फिफ्थ आता है। इसी प्रकार आप भी अपनी एक्टिविटी फिफ्थ इस प्रकार लिखनी है, शुरू करनी है। एलसीडी आता है। एलसीडी है स्टोरेज के जो डिवाइसेज हैं। एलसीडी क्या है, यानी एलसीडी के बारे में अपने को लिखना है, एलसीडी है क्या। इस प्रकार आप यहाँ एलसीडी क्या है उसके बारे में अपने को ऐसे लिख लेना है। पूरा पूरा यहाँ पे लिखा गया है, फुल फॉर्म लिखी गई है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसे सबसे पहले 1888 में डिस्कवर किया गया था। तब से लेकर के आज तक इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने ही लगा है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ इसके बारे में कंप्लीट लिख लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। वहीं पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी में जो ग्रिड ऑफ ट्रस होते हैं, यहाँ एलसीडी का पूरा नाम आ जाएगा। एलसीडी का इतिहास नीचे शुरू होता है। इस प्रकार आप एलसीडी का इतिहास लिख लोगे। एलसीडी की बनावट आ जाएगी इस प्रकार। यहाँ पे एलसीडी की बनावट अपने को लिखनी है। उसके बाद ये एलसीडी के बारे में लिखा गया है। एलसीडी के लाभ आते हैं। एलसीडी का लाभ क्या है, उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला। इस प्रकार अपने को एलसीडी के लाभ अच्छी प्रकार से अपने को लिखने हैं। चित्र गुणवत्ता स्पष्ट, चित्र गुणवत्ता स्पष्ट के बारे में यहाँ लिखा गया है। आप भी इस प्रकार अच्छी लिख ले। इसके बाद सीडी के बारे में आता है। एलसीडी के बाद सीडी, ये सीडी का यहाँ पे चित्र दिया गया, डायग्राम्स आप भी 3D बनाए। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, यानी सीडी, सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये पोर्टेबल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डाटा स्टोरेज टाइप है। इसे फिलिप्स और सोनी द्वारा विकसित किया गया था, 1982 में जारी किया गया था। इस प्रकार अपने को यहाँ पूरी जानकारी मेंटेन कर लेनी है। सीडी की विशेषताएं आती हैं, यानी इस प्रकार अपने को सीडी की विशेषताएं लिखनी है। सीडी की विशेषताएं क्या है। सीडी रोम में भंडारण किए गए डेटा को आसानी से बदला या अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है। सीडी रोम शुरू में कंप्यूटर बूट करने के लिए
किया जाता है। सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? इसके बाद मोबाइल आता है। कंप्यूटर में सीडी का इस्तेमाल कंप्यूटर में सीडी का इस्तेमाल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। कंप्यूटर में सीडी का बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जाता था। बैकअप तौर पर भी उसे किसी दूसरे ट्रांसफर करने के साथ भी प्रयोग में किया जाता था। उसमें एक सीडी कितनी डाटा को हेल्प करती है? ऐसे आप भी हमें लिखना है। इसके बाद एक्टिविटी 6 आता है। इसी प्रकार आपको भी एक्टिविटी 6 सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में एक्टिविटी 6 आपकी रहेगी। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ अपने को लिखना है। यहाँ पे ये सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ लिखा गया है। इसी प्रकार आप भी अपना सूचना प्रौद्योगिकी को इस प्रकार लिख लेवे। इसके बाद परिभाषा आती है रोवली टोनर के अनुसार, एच शेरिड के अनुसार है। इस प्रकार आप भी अपनी कुछ परिभाषाओं का उल्लेख करेंगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में लिखा गया है। ऐसे आप भी पूरे विवरण यहाँ पे लिख लेंगे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी का भारत पर प्रभाव। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी का भारत पर क्या प्रभाव है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के सर्वाधिक प्रभाव संचार के क्षेत्र में हुआ है। और इसी क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, इंटरनेट ने सभी प्रकार की जो दूरियां वो समाप्त कर दी है। इस प्रकार आप भी अपने को लिखना है। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व आते हैं। तो इस प्रकार अपने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व भी अपने महत्व के बारे में अपने को लिख लेना है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवार्थ क्षेत्र का दायरा है। पिछड़े देशों के सामाजिक और आर्थिक विचार करने की सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक है। गरीब जनता को सूचना संपन्न बनाकर निम्न जनता का उन्मूलन किया जा सकता है। सूचना संपन्नता से शक्तिकरण होता है। रोजगारों का स्पष्टीकरण। कंप्यूटर हार्डवेयर। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी आता है। इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर आता है, सर्वर आता है, बड़े आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, इनपुट आउटपुट संग्रह करने वाली युक्तियां, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी आता है। इसके अंतर्गत प्रचालन प्रणाली आता है, वेब ब्राउजर, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली, सर्वर था, वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दूरसंचार नेटवर्क प्रौद्योगिकी है। इसके अंतर्गत दूरसंचार माध्यम से इंटरनेट, ये भी यहाँ पे। इस प्रकार आप अपनी ईपीसी जो थर्ड रहेगी है वो इस प्रकार आप कंप्लीट अपने को कर लेनी है।